मरी और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, झालाबारी से गाड़ियों को नुकसान, शीशे टूट गए, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, डेराबुक्की और सुई के इलाकों में तूफान, गरज चमक के साथ बारिश। हरीपुर, सादिकाबाद, सखर, कश्मोर में भी जल था लेक। कश्मोर में बारिश और आंधी से गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की 132 और 220 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। बलूचिस्तान के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान आने वाली नस्लों के लिए सोचता है। माहौलियात का ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात पर तकरीब से खिताब। कहा, चांगा मांगा, चीचावतनी समेत दीगर मकामात पर जंगलात थे, देखते ही देखते वो तबाह हो गए, उन पर कब्जे कर लिए गए। हमने टिम्बर माफिया की कमर तोड़ी और खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। अपोजिशन खुद मुत्तहिद नहीं, लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तलाक हो गई। ये तिंगों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है। फवाद चौधरी कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, इस्लाहात पर साथ दिया जाए। शहबाज शरीफ और मरियम का झगड़ा ख़त्म हो तो नून लीग फैसला करे कि इनकी पॉलिसी क्या है। शहबाज शरीफ अपना तर्जुमान मुकर्रर करें और इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से बात करें। मौलाना साहब निकाह वगैरह पढ़ाया करें, सियासत इनके बस की बात नहीं। फवाद चौधरी की बात का जवाब देना जानता हूं मगर देना नहीं चाहता। इमरान खान किसी भी वक्त कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत बजट के नाम पर नया ड्रामा करने जा रही है। इमरान खान ने जिस को एनआरओ देना था दे चुके। एहतसाब और करप्शन के बयानिए की हंडिया भी चौराहे फूट चुकी। हुकूमत गिराने का नहीं कह रहे, ये खुद ही गिर जाएगी। तरीन ग्रुप बजट की मंजूरी पर कोई रुकावट नहीं डालेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर भी तकसीम है। करप्शन ने इस मुल्क को कमज़ोर किया है। इमरान खान के मुताबिक अपना हो या पराया सबका एहतसाब होगा। हमने अमरीका या किसी मुल्क को फौजी अड्डा नहीं दिया, हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। पंजाब क्लियर होने के करीब, सिंध में कोरोना के खतरात बढ़ गए। कोरोना कंट्रोल में आने पर फिर से तालीमी सरगर्मियां बहाल। लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते भी कराची में कोरोना केसेस कम न हो सके। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 9% रही। दीगर शहरों में भी केसेस कम होने लगे। फाल केसेस की तादाद 50,000 से कम हो गई। मजीद 1923 अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.8% रिकॉर्ड। कोरोना वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल के मुजवज़ा वफाकी बजट पर एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को ख़त। कहते हैं जब से PTI बरसरे इक़्तिदार आई है सिंध के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। पानी की मोटरें न चलने के बायस पानी की कमी। शहरी कहते हैं मुरम्मत और मकामी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने 12 जून को के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करने का ऐलान कर दिया। डेरा गाजी खान में लादी गैंग से मुतालिक सर्कल ऑफिसर रेजम खान खोसा की तहरीर रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक इलाका नो गो एरिया बन चुका है। लोग तनाज़ात के हल के लिए हुकूमत के बजाय लादी गैंग से रुजू करते हैं। इलाके में रेंजर्स को तैनात किया जाए। चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन साइनोवैक बच्चों के लिए भी मौसर साबित हो गई है। चीन में बच्चों को हंगामी तौर पर वैक्सीन लगाने की इजाजत। कंपनी के एलानिए के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब रहे। दुनिया भर में कोरोना से एक दिन में 9,000 से ज्यादा अमवात। भारत में कोरोना से मजीद 3,382 हलाकतें रिकॉर्ड। PSL से पहले प्रैक्टिस मैचेस। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच जीत ज़ल्मी की हुई।
शुएब मलिक ने 59 रन स्कोर किए। हैदर अली ने 46 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। नून लीग का कोरोना रिलीफ पैकेज मंजरियाम पर लाने का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, पहले अद्वियात के 500 अरब और अब कोरोना रिलीफ पैकेज खा गए। कोरोना रिलीफ पैकेज में बेज़ाब्तियों की निशानदेही खुद ऑडिटर जनरल ने की है। 1200 अरब की खतीर रकम पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि थर में गुर्बत नाच रही है। ऐसे सूबे के नादान रहनुमा को पंजाब को डिक्टेशन देने का कोई हक नहीं। बजट से पहले शहबाज शरीफ और कनीजों का वावेला बेमकसद है। इनके लिए ऐसे चूरन का बंदोबस्त किया जाएगा जो इनकी बदहज़मी दूर कर देगा। हुकूमती अरकान कहते हैं, हमें याद न दिलाएं कि वो नए हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, नून लीग ने सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं किया। अपने दौर में कोई नए मंसूबे नहीं लगाए, बल्कि हमारे मंसूबों पर भी काम रुकवा दिया। अब मंसूबे मुकम्मल होंगे। साद रफीक फिर नैब के रडार पर आ गए। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास, 10 इंक्वायरीज की मंजूरी। साद रफीक चौधरी शेर अली के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक DG एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर अली रांझा, साबिक DCO फैसलाबाद नूरुल अमीन मेंगल के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, मेगा करप्शन मुकदमात को मनतकी अंजाम तक पहुँचाना तरजीह है। आटा, चीनी, जाली अकाउंट समेत दीगर मुकदमात की तह तक जाएंगे। 13 साल से कोई नया अस्पताल या स्कूल नहीं बनाया गया। सिंध में कोटा सिस्टम लाने वाली पीपल्स पार्टी है। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं, नेशनलाइजेशन के नाम पर उर्दू बोलने वालों से जायदादें छीनी गई। जागीराना और वडेराना ज़हनियत से सूबे को तबाह किया गया। हमने कोई यू टर्न लिया ना ही मुहाजिर कार्ड पर सियासत करते हैं। फारूक सत्तार की CTD ऑफिस पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 2 या 3 मुल्ज़िमान हैं, इन्होंने MQM के साथ वाबस्तगी जाहिर की। मुल्ज़िमान ने किसी मीटिंग या किसी और जगह पर मेरा हवाला दिया, जिसकी मैंने तरदीद कर दी। माजी में सियासी वाबस्तगी पर कार्रवाइयाँ होती रही हैं। आज की पेशी के बाद इतना एतमाद मिला है कि इस बार सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा।